नमस्कार, मैं हूं विकास चंद्र। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने, या यूं कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 370 सीटों का लक्ष्य रखा है और इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर बीजेपी अपने रणनीति को बना रही है और अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को मैदान में उतार रही है। 370 के लक्ष्य को लेकर बीजेपी कह सकते हैं कि पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने लगी है और अलग अलग तरह की रणनीति बना करके अपने नेताओं को और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंप रही है, क्योंकि लक्ष्य 370 ऊपर है। यानी 2019 में जितनी सीटें बीजेपी को मिली थी उससे ये बहुत ज़्यादा है। तो अब इसे कैसे पाया जाए, इसके लिए बीजेपी की जो तैयारी है उसे मोटे तौर पर दो भागों में बांटकर देखा जा सकता है। एक है कि संगठन में बीजेपी क्या तैयारी कर रही है, संगठन को किस तरीके से बीजेपी मजबूत कर रही है, क्योंकि अगर संगठन की बात की जाए तो बीजेपी अपने संगठन के लिए ही जानी जाती है और अपने कार्य पद्धति के लिए ही जानी जाती है। लेकिन उस संगठन को किस रूप से सुचारू करके और भी उसकी गति तेज कर दी जाए और संगठन को और कैसे मजबूत किया जाए, संगठन का और स्वरूप क्या हो सकता है, कैसे एक एक मतदाता तक बीजेपी के कार्यकर्ता पहुँचें और ये सुनिश्चित हो कि इस बार 370 सीट मिले, तो इसके लिए बीजेपी ने संगठन के तौर पर तैयारी कर रही है बिल्कुल अलग ढंग से। हालांकि बीजेपी के काम करने की पद्धति हमेशा रही है और कह सकते हैं कि 2024 की तैयारी बीजेपी कोई 1-2 महीने से या 6 महीने से नहीं कर रही है। देखा तो ये गया है कि जब 2019 का चुनाव खत्म हो गया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ले लिया था, मंत्रिमंडल का स्वरूप जब उभर कर सामने आ गया था, उसके बाद से ही बीजेपी 2024 की तैयारी में जुट गई थी। और इस बार तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो 370 सीटों का आंकड़ा रखा और एनडीए के लिए 400 सीटों के पार का आंकड़ा रखा। अब इसके लिए बीजेपी अपना बूथ सबसे मजबूत सबसे पहले से चला रही है। यानी रणनीति की बात करें और संगठन की बात करें तो उसके तहत बूथ अध्यक्ष, बूथ समिति, पन्ना प्रमुख, सबसे महत्वपूर्ण संगठन में इस समय पन्ना प्रमुखों की है। यानी एक क्षेत्र के अगर मतदाता सूची में 10 पेज हैं, 10 पन्ने अगर हैं, तो एक एक पन्ने का एक एक कार्यकर्ता उसका इंचार्ज है, अध्यक्ष है, उसे जिसे पन्ना प्रमुख कहा गया है। उसी तरीके से आवास प्रमुख, यानी 20 घरों पर एक कार्यकर्ता की तैनाती की गई है ताकि वो लगातार 20 घरों के लोगों से, मतदाताओं से संपर्क साधता रहे, उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों को बताता रहे। और इन सब कामों के लिए बाजाप्ता कार्यकर्ताओं को पूरी तरीके से प्रशिक्षित किया गया है, उन्हें ट्रेंड किया गया है और लगातार ट्रेनिंग भी दी जा रही है और उन्हें यह बताया जा रहा है कि जब भी वो संपर्क अभियान में उतरें तो पूरी तैयारी के साथ उतरें और ये बताएं, उन्हें इस बात की जानकारी दी गई है, पूरा लिटरेचर तैयार किया जा रहा है, प्रचार सामग्री तैयार कर दी गई है कि 10 साल के जो मनमोहन सरकार के काम काज रहे हैं उनकी क्या उपलब्धि रही है, या यूँ कहूँ कि उनकी नाकामी क्या रही है और मोदी सरकार की उपलब्धि क्या रही है। इसे तुलनात्मक रूप से वो आम लोगों के सामने रखें। तो पन्ना प्रमुख अपना बूथ सबसे मजबूत अभियान चला करके, उसके साथ साथ आवास प्रमुख, इसके साथ संगठन में जो पहली बार के जो मतदाता हैं उन तक बीजेपी कैसे पहुँचे, यानी बीजेपी के कार्यकर्ता कैसे पहुँचे, यूथ तक कैसे पहुँचे, महिलाओं तक कैसे पहुँचे, मजदूरों तक कैसे पहुँचे, किसानों तक कैसे पहुँचे, इसकी भी पूरी तैयारी है। तो जैसे मैंने कहा कि एक संगठन के तौर पे और दूसरे एक अभियान के तौर पर है कि जब चुनाव का चुनावी अभियान चले तो उसे किस ढंग से चलाया जाए, उसके मुद्दे और एजेंडे क्या हों, उसकी रूपरेखा क्या हो, उसका स्वरूप क्या हो। तो अगर इस पर बात अगर की जाए तो मोदी सरकार के 10 साल की उपलब्धियों को आगे रखकर बीजेपी अपने पूरे अभियान को चलाना शुरू कर दी है। हालांकि जब चुनाव की घोषणा हो जाएगी तो उस समय उसका स्वरूप बिल्कुल सामने देखने को मिलेगा और इसके लिए भी अलग अलग क्षेत्रों का बीजेपी ने चुनाव किया है और अलग अलग फार्मूले तैयार किए गए हैं कि किस तरीके से अभियान को चलाया जाए। कांग्रेस की नाकामी, यानी मनमोहन सरकार की नाकामी को दिखाना है और 10 साल में मोदी की क्या उपलब्धि रही है उसको अभियान में बीजेपी दिखाएगी। और इसमें बात है कि जो मोदी सरकार की जो आर्थिक नीति रही है, जो विदेश नीति रही है, किस तरीके से भारत का झंडा पूरे विश्व में लहरा रहा है, भारत की प्रतिष्ठा कैसे विश्व के पटल पर बढ़ी है, कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में आगे बढ़ाया है, इन तमाम बातों को लेकर के तैयारी की गई है। साथ ही सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जो बीजेपी के कोर में है, यानी बीजेपी के अगर चरित्र की बात की जाए, उसके स्वरूप की बात की जाए तो उसके जिन में है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और उसी से है हिंदुत्व का मुद्दा। तो हिंदुत्व के मुद्दे के साथ साथ आर्थिक मामले को, मोदी के विकास कार्यों को, मोदी की नीतियों को साथ लेकर के चलने के लिए बीजेपी ने अभियान की रूपरेखा तैयार की है।
अगर हिंदुत्व की बात की जाए तो उसमें सबसे ऊपर इस बार 2024 में दिखाई देगा अयोध्या का राम मंदिर, उसके बाद बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर, विंध्यवासिनी का माता का कॉरिडोर, महाकाल में जो कॉरिडोर बनाया गया उसका, ब्रह्मकुंड साहिब में जो विकास किया गया उसका, या केदारनाथ में जो काम हुए उन सब, दक्षिण भारत के मंदिरों का जो जीर्णोद्धार हुआ, वहाँ की भी स्थितियाँ जो बदली गई है। तो यानी धर्म के लिए धार्मिक रूप से जो हिंदुत्व का मुद्दा और एजेंडा है उसे मोदी ने कैसे मजबूत करके धरातल पर उतारा है, ये एक अभियान में महत्वपूर्ण पहलू है। साथ ही इसी हिंदुत्व के मुद्दे और एजेंडे के जरिए ही मुस्लिम महिलाओं को भी संदेश देने की कोशिश है कि कैसे धारा 370 को ख़त्म किया गया, ये अलग है, हलाला और 3 तलाक इसको भी जोड़ा गया है, और 370 की उपलब्धि को पूरे देश भर में बीजेपी इस बार भुनाने की तैयारी की है। तो अभियान के लिए भी अलग अलग मुद्दे और एजेंडे तैयार किए गए हैं। उसमें आप देखें कि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जातियों की बात की थी, अब एक फॉर्मूला बीजेपी ने तैयार किया है, ज्ञान। तो जी से गरीब, वाई से यूथ, ए से अन्नदाता और एन से नारी, ये 370 के लक्ष्य को पाने के लिए इस फार्मूले को बीजेपी ने तैयार किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश में सारी तैयारियां हो रही हैं, सारी रणनीति बनाई जा रही है, सारे नेताओं और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। अभियान की अगर बात करें, जो संगठन जो कामों को लेकर चल रहा है चुनावी अभियान के पहले, उसमें ये ज्ञान है। उसमें सबसे पहले जो पहली बार मतदान करेंगे, यानी जिनकी आयु 18 साल हुई है और इस बार उनको मतदान करना है, सबसे पहले बीजेपी के लिस्ट में वही युवा हैं। उन तक बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पहुंचना है, उसकी सूची और लिस्ट बिल्कुल तैयार है, सब कुछ तैयार है। वहां बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता पहुंचेंगे और 18 साल की उम्र के युवाओं से संपर्क साधेंगे और मोदी सरकार की उपलब्धि को बताएंगे, राम मंदिर के बारे में बताएंगे और मनमोहन सरकार के 10 साल के कुशासन और खराब आर्थिक हालात के बारे में बताएंगे। और उन्हें बताएंगे कि कैसे फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी से प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को टॉप 5 इकोनॉमी में पहुंचाया है और इस बार वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो किस तरीके से भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगी पूरी दुनिया में। इसके साथ युवाओं के पास जाना है और उन्हें भी तुलनात्मक रूप से प्रधानमंत्री मोदी की उपलब्धि को बताना है और युवाओं को इसको बताना है कि किस तरीके से, चाहे वो रोजगार के क्षेत्र हो या फिर अर्थव्यवस्था का विस्तार हो, देश की सुरक्षा का मामला हो, कैसे सैनिकों की स्थिति को सुधारी गई है, भारत कैसे सामरिक दृष्टि से मजबूत बना है, भारत कैसे पूरी दुनिया में डंका बजा रहा है, भारत की प्रतिष्ठा कैसे बढ़ी है। साथ ही चूँकि बीजेपी ये मानकर चल रही है कि बहुत सारे युवा मनमोहन सरकार के कार्यकाल में क्या कुछ घोटाले हुए थे, क्या भ्रष्टाचार हुए थे, उसके बारे में वो नहीं जानते हैं, तो उन्हें भी तुलनात्मक दृष्टि से बताना है। उसके बाद अन्नदाता यानी किसानों तक पहुंचना है, उन्हें बताना है कि कैसे कृषि कल्याण मंत्रालय बना करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की स्थिति सुधारने की कोशिश की है और उनके आय को कैसे बढ़ाया है। साथ ही किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान सम्मान निधि देकर किसानों का सहयोग कर रहे हैं और उनके सम्मान को बढ़ाएं ताकि वो ऋण जाल में न फंसे, साहूकारों की जाल में न फंसे, उनको खेती करने के लिए सम्मान निधि मिलती रहे, इस पर भी विस्तार से व्यवस्था बनाई गई। उसके बाद नारी, एन से नारी, यानी ज्ञान का जो एन है वो नारी, यानी महिलाओं के लिए क्या कुछ योजनाएं चलाई गई, महिलाएं कैसे लाभान्वित हुई हैं, चाहे वो उनको उज्ज्वला योजना मिली हो या घर तक बिजली पहुंची हो, पानी पहुंचा हो, आयुष्मान की व्यवस्था की गई, भारत कार्ड की व्यवस्था की गई, स्वास्थ्य की गई, या अन्न जो गरीबों को अन्न बांटा जा रहा है उससे कैसे लाभ महिलाओं को मिला है, महिलाओं की स्थिति कैसे सुधरी है, इसके लिए भी बड़ी तैयारी की गई है। इसके साथ साथ अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए तैयारी की गई है, अल्पसंख्यकों में भी घुसने की तैयारी की गई है और इसमें सुनिश्चित किया गया है, बीजेपी ने संगठन के तौर पे तय किया है कि अगर बीजेपी के कार्यकर्ता जब उतरे संपर्क अभियान में तो लाभार्थियों के पास, महिला लाभार्थी के पास अगर पहुंचते हैं तो उसमें महिला कार्यकर्ता जरूर हो ताकि उनके आंगन तक जाए और उनके साथ बैठकर चाय पीते हुए चर्चा करे कि मोदी सरकार ने क्या कुछ किया है। इसके साथ साथ ही जो रणनीति में है कि लाभार्थियों तक पहुंचना, यानी केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ जिन लाभार्थियों को मिला है वहां तक बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता पहुंचे, उनका सम्मेलन करें, उनके साथ संवाद करें, उनकी संगोष्ठी करें, सब एक क्षेत्र के सभी लाभार्थियों को बुला करके उनके साथ बैठक करें। तो पहली बार के मतदाता, युवा, किसान, लाभार्थियों तक पहुंचने की बीजेपी ने एक विस्तृत योजना तैयार की है और ये अभियान के तौर पर भी, इसके लिए संगठन में व्यवस्था बीजेपी ने बिल्कुल पैरेलल की है कि एक एक घर तक अपना बूथ सबसे मजबूत बनाया है। और यही नहीं, 370 सीटों का तो आंकड़ा तय किया ही गया है, लक्ष्य है ही है। साथ ही इस बार बीजेपी ये अभियान चला रही है कि प्रत्येक बूथ पर 2019 से 370 वोट ज़्यादा मिले, यानी 370 सीट मिलना है तो प्रति
बूथ पर 370 वोट भी ज़्यादा मिले, इसकी भी तैयारी बीजेपी ने की है। तो अभियान चलाने के लिए संगठन को दुरुस्त, यानी बूथ से लेकर के पन्ना से लेकर के केंद्र तक क्लस्टर बना बना करके लोकसभा क्षेत्रों की बीजेपी ने पहले ही नेताओं को जिम्मेदारी सौंप दी है। मंत्री हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, क्लस्टर इंचार्ज हैं, वो लगातार दौरा कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में बांट करके नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। और एक सबसे अहम बात कह सकते हैं कि रणनीति के तौर पर, संगठन के तौर पर बीजेपी चल रही है कि मैदान में उतरने के पहले ही दुश्मन की शक्ति को आधा कर दो। वो कैसे? तो बजाबता बीजेपी ने 9 बड़े नेताओं की एक कमेटी बनाई है केंद्र के लेवल पर। उसी तरीके से सभी राज्यों में 4 से 5 नेताओं की समिति है, जो जिले स्तर तक भी समिति बनाई गई है कि दूसरे दल के, यानी जिस क्षेत्र में जिस दल से चुनौती मिलने की संभावना है, उस दल के नेता, उसके वरिष्ठ कार्यकर्ता, सक्रिय कार्यकर्ता को बीजेपी के साथ जोड़ लो, यानी उनको बीजेपी ज्वाइन कराओ। बीजेपी ने ज्वाइनिंग समिति बना ली है 2024 के लिए। वो लोग लगातार काम कर रहे हैं और इसमें असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को भी रखा गया है और वो लगातार दक्षिण भारत का दौरा भी कर रहे हैं। यानी कि जिससे चुनौती मिलने की संभावना है, उसके सक्रिय कार्यकर्ता, ईमानदार, अच्छे छवि के कार्यकर्ताओं को और नेताओं को बीजेपी ज्वाइन करा लो। अगर वो ज्वाइन नहीं करते हैं तो कम से कम मोदी का विरोध करना छोड़ दें और फिर वो निष्क्रिय हो जाएं, यानी अगर बीजेपी के लिए काम नहीं करते हैं तो अपने दल के लिए भी वो काम न करें। तो एक बड़ी रणनीति, यानी साम दाम दंड भेद, सारी ये जो रणनीति है, जो मुहावरा है, ये 2024 में बीजेपी इसको अपना रही है। तो अभियान के तौर पर भी और संगठन के तौर पर भी 370 के लक्ष्य को पाने के लिए बीजेपी ने एक जंबो प्लान तैयार किया है। मेगा तैयारी के साथ बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता मैदान में उतरने लगे हैं और चुनाव की घोषणा होने के पहले तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 दर्जन से ज़्यादा बड़ी रैली देश के अलग अलग कोने में करेंगे, ताकि जब बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता मैदान में उतरें तो उन्हें पीएम मोदी के भरोसे का भी सहारा मिले। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि 2024 के लिए बीजेपी ने बड़े लेवल पर तैयारी की है और कार्यकर्ताओं की फौज तैयार करके मैदान में उतारना शुरू कर दी है। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद्र के साथ विकास चंद्र, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।